अगर आपने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक छोटी सी गलती की वजह से खाते में किस्त का पैसा नहीं आ पाता है, या फिर किन लोगों का लिस्ट में नाम है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देशों से पता चलता है कि 2026 यानी नए साल की शुरुआत पीएम आवास योजना के लाभ के पात्र लोगों के खाते में योजना की राशि का पैसा भेजा जाएगा, जिससे सभी गरीब परिवार लोग अब खुशहाल जिंदगी जिएंगे। सबको सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिल सकेगा, और ये पैसा आपको एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। जो आपने अपने फॉर्म भरते समय दस्तावेजों में बैंक खाता लगाया है, जो डीबीटी से लिंक है और उस पर मोबाइल नंबर भी लिंक है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खाता सही पाया गया है और बैंक की जानकारी सही है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उनको जल्द ही पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, जिस वजह से उनका पैसा आते आते रुक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्ट में आपका नाम तो है, लेकिन बैंक का विवरण सही से नहीं भरा, या फिर बैंक खाता डीबीटी एनपीसीआई से लिंक नहीं है, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर लगाया है वो बंद हो चुका है, या फिर आपने पहले कभी लगाया होगा लेकिन फ़िलहाल वो बंद है, या पहचान पत्र में नाम पता कुछ भी गलत है। फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने जानकारी दी है वो इस जानकारी से मेल नहीं खा रही है, तो इस वजह से भी सिस्टम पैसा रोक देता है। नई लिस्ट को लेकर मामला साफ है। जिसने पहले आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा किया है, वो लाभ लेने के पात्र भी हैं और उनका सूची में नाम है। तो ये प्रोसेस एक साथ एक राज्य में नहीं होगा, बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले कुछ राज्यों में बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में ये काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, जो इस योजना को लेने के पात्र नहीं है, जिनका घर पक्का बना है या पहले से ही बना है, या पक्का आवास वो पहले से ले चुके हैं, उनके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, खेती है, तो ऐसे लोगों को भी आवास नहीं दिया जाएगा। सरकार का ऐसा मानना है बहुत से लोग इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होते हैं, फिर भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। ऐसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जिनको लाभ मिलने वाला है, असली लाभार्थी हैं, वो ये सब चेक कर लें कि उनका खाता डीबीटी एनपीसीआई से लिंक है या मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं, या फिर उनका मोबाइल नंबर सक्रिय है। ये सारी जानकारी, आपका नाम, पता, एड्रेस, ये सब सही है या नहीं, एक बार फिर से जांच लें। समय रहते आप सभी जानकारियों को सुधार लें। जो इन गलतियों को सुधार लेंगे, सबसे पहले उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपका नाम सूची में आ गया है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको आवास मिल ही जाएगा। सूची में नाम आने के बाद यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरे रिकॉर्ड पर चलता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी लापरवाही मत करना, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। आपके खाते में पैसा आने से पहले किसी और के खाते में आ गया है तो इससे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1,04,00,000 लोगों का नाम सूची में आया है और ये बहुत बड़ी संख्या है। धीरे धीरे सभी के खाते में पैसा भेजा जाएगा। सिस्टम को एक एक के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हुए टाइम लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया या कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप ये पता कर लें जो आपने जानकारी दी है, दस्तावेज़ दिए हैं, वो सही हैं या नहीं। आप अपने कागज़ जांचें, नाम पता ध्यान से देखिए। अब आपको ये तय करना है कि सिर्फ आप सबको पक्का मकान मिलते देखना है, या फिर वास्तव में आपको भी पक्का आवास पाना है। अगर आपको पक्का आवास पाना है तो आप पूरी जानकारी को एक बार दोबारा से
फिर से जांचें। लेकिन यहाँ पर गौर करने का एक पहलू ये भी है कि अगर पहली बार में पैसा नहीं आया तो दोबारा से जांच की जाती है। सिस्टम फिर से रिकॉर्ड चेक करता है। अगर सारी जानकारी सही पाई गई तो आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर दोबारा से भी गड़बड़ी पाई गई तो आपका पैसा दोबारा से भी रोक दिया जाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये देखिए आपका खाता लंबे समय से बंद तो नहीं है, उसमें पैसे का लेन देन किया गया है या नहीं, केवाईसी अपडेट है या नहीं, मोबाइल नंबर सही है या नहीं, सर्वे के दौरान आप घर पर मौजूद थे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो अधिकारी सर्वे करने आए हों और आप उनको ना मिले हों, आपकी जांच अधूरी वापस चली गई हो, तो इस वजह से भी आपका पैसा रुक सकता है। सिस्टम खाते में पैसा भेजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पैसा आप तक नहीं पहुंच पाता है और आपको ये सब पता ही नहीं चल पाता है कि किस वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। आप लाभ के पात्र हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है और लाभार्थी सिर्फ इंतज़ार ही करता रहता है। इसलिए एक बार बैंक जाकर के सारी जानकारी फिर से जांच लें। अब बात करते हैं ग्रामीण या दूर के इलाके में आवास जल्दी क्यों नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में, दूर के इलाके में इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों तक जानकारी देर से पहुंचती है, समय पर सूचना नहीं मिल पाती है, बैंक ऑफिस भी पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। ऐसे में लाभार्थी पीछे रह जाते हैं और उनको जल्दी लाभ नहीं मिल पाता है। तो जो लोग इस योजना से जुड़े हैं वो लोग अपने आसपास के रहने वालों से संपर्क बनाए रखें। बैंक से जुड़ी जानकारी या फिर आयनामों को एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते रहें। क्या पता आपके इस छोटे से काम से किस गरीब को पक्की छत मिल जाए, उसको अपने सपनों का पक्का महल मिल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। इस जानकारी को इतना शेयर करो कि हर किसी को इस बात की जानकारी हो जाए और वो भी सतर्क हो जाए। क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी का भी भला हो जाए। तो ये जानकारी सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, हर किसी से, अपने दोस्तों से, अपने पास पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।